और 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था संजय राउत को पूछताछ के लिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। क्या कारण उनकी ओर से दिया गया था, क्यों हाजिर नहीं हुए? और कहा यह भी जा रहा है कि जब जब उन्हें समन भेजा गया वो हाजिर होते ही नहीं थे, तारीखें बदल देते थे। जी बिल्कुल, वो हर बार संसद भवन का और अधिवेशन का हवाला देते थे कि अधिवेशन चल रहा है, मैं दिल्ली में हूँ, ऐसी जानकारी वो देते थे और अपने वकील के माध्यम से ईडी में एक वहाँ पर एप्लीकेशन भेज देते थे। लेकिन अब 7 तारीख और आज जैसे कह सकते हैं कि 31 तारीख के बीच में 7-8 दिन का गैप था और इस बीच ईडी को लगा कि बहुत सारे जो सबूत उन्हें जुटाने हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो सकते हैं, या इसलिए सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आज छापेमारी की गई है। और ये भी संभावना जताई जा रही हो सकता है कि संजय राउत को हिरासत में भी ईडी ले ले, क्योंकि सेम ऐसे ही हुआ था जब नवाब मलिक के घर पे सुबह सुबह ईडी पहुंची थी और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अखिलेश, ये बताइए कि इस मामले में एक महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और उस मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी घोटाले की जो जांच ईडी कर रही है उसी केस में उस ऑडियो क्लिप की जांच को भी अब सम्मिलित कर लिया गया है। इस ऑडियो क्लिप का आना और एक महिला का सीधे सीधे संजय राउत पर यह आरोप लगाना कि उन्हें धमकी दी गई है, और धमकी देने वाला शख्स कोई और नहीं संजय राउत है। हालांकि अभी ऑडियो टेप की जांच चल रही है, लेकिन क्या यह भी एक बहुत अहम कड़ी साबित हुई, ये ऑडियो क्लिप? उसके बाद ईडी की टीम अचानक सुबह सुबह पहुंच जाती है संजय राउत के घर पर। जी बिल्कुल, यही एक कड़ी है जिससे ये पता चल रहा था कि जो भी संजय राउत के खिलाफ बयान दे रहा है उसे अगर धमकी मिल रही है तो उसकी जान को जोखिम हो सकता है, और इसीलिए ईडी ने चांस नहीं लेते हुए कल स्वप्ना पाटकर ने जाकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ, एनसी लिया गया। एनसी लेने के बाद ये ईडी ने छापेमारी की है, क्योंकि अगर गवाहों को धमकाया जाएगा तो ईडी के पास बाकी कुछ बचेगा नहीं। इसलिए आज यहाँ पर दबिश दी है ईडी की टीम ने, और यहाँ पर जो कागजात हैं, बाकी जो चीजें हैं उन्हें खंगाला है। हो सकता है कि जिस ऑडियो टेप जो उन्हें मिला है उसकी भी जांच और भी हो, इसे लैब में भेजा गया है। अगर उसमें कुछ पुख्ता सबूत मिलता है, अगर उनकी वॉइस उसमें मैच होती है तो और भी गंभीर इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। अखिलेश, ईडी की टीम इस बारे में कुछ बोल रही है क्या? क्योंकि देखिए, समन दिया जाता है और उसके बाद संजय राउत कहते हैं कि ठीक है 7 अगस्त तक का हमें वक्त दिया जाए। उससे पहले ईडी की टीम का संजय राउत के घर पर पहुंच जाना और खबर का यह सामने आना कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है, कुछ सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिल पा रही है क्या कि इस ऑडियो क्लिप को आधार बनाकर ईडी का ये एक्शन फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि भाई ये तो सीधे सीधे ये हो गया ना कि जो गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है, यानी एक शख्स जो कि सांसद का पद जिसके पास है वो अपने पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा है, तो यह दलील दी जा सकती है आगे अदालत में भी। तो ये एक बहुत मजबूत कड़ी कहीं ना कहीं साबित हो रही है, जिसके बिना पर ईडी अब अपने एक्शन को आगे बढ़ाएगी क्या, इसके आसार है? जी देखिए, संजय राउत जिस तरह से एक सांसद तो है ही हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी से वो स्टेटमेंट देते हैं। हाँ। जिस तरह से पिछली बार उन्हें जब ईडी में बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं को वहां इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके इस शब्द में बहुत बड़ा संदेश था और वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने एक भगवा कलर का मफलर भी डाला था, ये दिखाने के लिए कि मैं शिवसेना का नेता हूँ और ये शिवसेना की आइडेंटिटी है। और उसके बाद उन्होंने जब वहां पर उनसे पूछा गया था कि पत्रावाला चाल में जो पैसे का लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उस पर उन्होंने कहा था कि पत्रावाला चाल कहाँ है मुझे यही नहीं पता। मतलब सबसे बड़ी बात की गोरेगांव में जो पत्रावाला चाल रीडेवलपमेंट हुआ जिसमें पैसे की लेन देन हुई और जो खाते में इनकी वाइफ के खाते में पैसे आए उसके बारे में उन्होंने कहा कि पत्रावाला चाल कहाँ है ये हमें जानकारी ही नहीं है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे जो कि ईडी को बहुत ही चौकन्ना लग रहा था, और ये ईडी ने इसीलिए ये पूछताछ जो है ये इतनी आसान नहीं है। अखिलेश और संजय राउत अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, अक्सर विवादों में भी आ जाते हैं अपने बयानों की वजह से। अखिलेश, ये भी जरा बताइए कि आज क्या सिर्फ संजय राउत से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी या फिर उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ होगी? क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस घोटाला मामले में उनकी पत्नी का ही अभी तक सामने आया है।
अभी तक तो उनकी वाइफ को समन्स नहीं दिया गया है। संजय राउत से ही पूछताछ हुई है, जो एयर टिकट वगैरह बुक हुई थी या फिर जो होटल बुक हुए थे, उन सब में संजय राउत का ही नाम था और उसकी जानकारी लेने के लिए ईडी उनसे पूछता। और हम संजय राउत के घर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको सीधे बंगले की तस्वीर दिखाते हैं। मैत्री बंगला है और यहाँ पर संजय राउत के घर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और पूछताछ चल रही है। अंदर जो भी कागजात हैं उनसे वो खंगाले जा रहे हैं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।